हेलो एवरीवन, तो दिस टॉपिक इज़ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन और जो अडेप्टेशन है वो फोक से किस तरीके से रिलेट करता है, इसको डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। ये आपका चैप्टर नंबर 12 है जो आपकी बुक है इंडियन फोक लिटरेचर। सो अगर फोक की बात करते हैं, सबसे पहले हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स हैं कि हम इसमें फोक को देखेंगे, व्हाट इज़ फोक, व्हाट इज़ अडेप्टेशन एंड फोक एंड अडेप्टेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है। सो फोक इज़ द पीपल इन जनरल. People also refers to something which is originating from the beliefs and customs of ordinary people. सबसे पहले बता दिया कि क्या है folk is the people in general. जनरली वे में folk को लोग बोल सकते हैं, इंसान बोल सकते हैं। अब अगर इतना ही काफ़ी, उसके बाद बात आती है कि अब एडेप्टेशन क्या है। एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन इज़ द रिकास्टिंग ऑफ वर्क इन वन मीडियम टू फिट अनदर। जब किसी काम को रिकास्ट किया जाता है, दोबारा से उससे इंस्पायर होकर कोई दूसरा काम किया जाता है, रिकास्टिंग की जाती है दूसरे मीडियम में, तो उसे बोलते हैं एडेप्टेशन। जैसे कि किसी नोवेल के ऊपर कोई मूवी बनती है तो वो क्या कहलाती है? वो एडेप्टेशन कहलाती है। सच एज द रिकास्टिंग ऑफ नोवेल्स एंड प्लेज एज फिल्म। यहाँ पे भी यही एग्जाम्पल है कि जो किसी नोवेल पे कोई फिल्म बन जाती है, किसी ड्रामा पे, और टेलीविज़न स्क्रिप्ट मतलब ये जो डेली बेसिस पे जो टीवी सीरियल्स आते हैं या फिर कोई मूवी बन जाना या कोई वेब सीरीज़ बन जाना किसी भी नोवेल के ऊपर, तो वो क्या कहलाती है? एडेप्टेशन। जैसे कि जो हाफ गर्लफ्रेंड मूवी है वो भी क्या है? वो एडेप्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोरी टेलर टेल्स दिस सेम स्टोरी विद अ डिफरेंट फ्रेग्रेंस, द वर्ल्ड अडेप्ट। अब जो कहानी सुनाने वाला है उसने दूसरे तरीके से उस कहानी को सुनाया, बट द वर्ल्ड अडेप्ट हैज़ अ ऑरिजिन फ्रॉम द लेटिन एंड एडेप्टर विच मीन्स टू मेक फीड। अब लेकिन अगर किसी ने उसको सुना और उसको दूसरी लैंग्वेज में उसने उससे कोई मूवी बना दी, कोई वेब सीरीज़ बना दी, तो वो क्या हो गया? एडेप्टेशन। Adaptation is an attempt to make text relevant or easily comprehensible to new audience and readership via the process of approximation and updating. So अपडेटिंग क्यों बोला गया है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो एडप्टेशन है वो एज इट इज़ लोगों के सामने प्रेजेंट होती है। लाइक अगर कोई नोवेल है, ज़रूरी नहीं है कि अगर उस नोवेल के बेस पे कोई एडप्टेशन बना है, कोई मूवी बनी है, कोई वेब सीरीज़ बना है, तो वो एग्जैक्ट उस नोवेल की कॉपी करेगा या फिर वो एग्जैक्ट उस चीज़ को प्रेजेंट करेगा। उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जाए तो वापसी सिद्धवा जी ने एक नोवेल लिखी जिसका नाम है आइस कैंडी मैन, और उसी के ऊपर एक मूवी भी बनी है, उसके एडेप्टेशन का पार्ट है उस मूवी में। और वो जो लिखा है वापसी सिद्धवा ने, उसकी जो एंडिंग है उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, और कंप्लीट नोवेल में भी ज़रूरी नहीं है कि जो नोवेल में एज इट इज़ था वही चीज़ें उस मूवी में प्रेजेंट करती हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, माइन्यूटली डिफरेंस है। तो यहाँ पे इस चीज़ का एग्जांपल आप प्रेजेंट कर सकते हैं। नाम है वापसी सिद्धवा, इन्होंने मूवी लिखी, जो वर्क लिखा था वो था आइस कैंडी मैन, जो कि सेपरेशन के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स हुई थी रिलीजन को लेकर, हिंदू मुस्लिम्स को लेकर, उस चीज़ को प्रेजेंट करती है, और जो लोगों की सिचुएशन है उसको भी प्रेजेंट करती है, स्पेशली वुमेन की सिचुएशन को प्रेजेंट करती है आइस कैंडी मैन। और इसका जो अडेप्टेशन मूवी थी उसमें और जो वर्क है वापसी सिद्धवा का, इसमें सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं। 5-10% का आप डिफरेंस बोल सकते हैं। सो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जो एडेप्टेशन है उसमें थोड़ा बहुत माइन्यूटली डिफरेंस मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज adaptation relate story in their own ways by concentrating or actualization ideas, simplify selections। तो उसको जो आप अडेप्टेशन होता है वो स्टोरीज़ को रिलेट करते हैं, जो अडेप्ट करते हैं वो क्या करते हैं, उसमें कुछ नए आइडियाज़ को भी डाला जाता है, उसको सिंपल करने के लिए उसमें कुछ सिंपल सिलेक्शन किए जाते हैं, सिंप्लीफाई किया जाता है। मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स इन नेचर है तो उसको सिंपल किया जाता है। एडेप्टेशन आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड हैं। सो स्टोरीज आर अ मेजर पार्ट ऑफ आवर बीइंग। In India folk tradition, stories have a life of their own in his lengthy, stimulating book। जैसे कि यहाँ पे बुक का नाम दिया है Letting Story Breathe, a सोशो नैरेटोलॉजी। तो इस सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। इनका नाम है, एक राइटर हैं जिनका नाम है आर्थर फ्रैंक।
और ये हाईलाइट करना है। आर्थर फ्रैंक आर्ग्यू करते हैं फ्रॉम अ सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू, और इनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे? ही एनालाइजेज हाउ स्टोरीज आर इन डायलॉग विद वन अनदर, विद पीपल्स एक्सपीरियंस एंड विद सोसाइटीज़, कि किस तरीके की स्टोरीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है लोगों के एक्सपीरियंस के साथ उनकी सोसाइटीज़ का। अब यहाँ पे सोसाइटी वर्ड इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि जितना भी इंसान है, जितने भी लोग हैं, उनका जो सोशल एरिया है दे आर डिफरेंट, और जो अलग अलग सोशल एरिया अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनकी जो स्टोरीज़ है, जो उनके डायलॉग्स है, जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनकी भाषा है, जो उनका तरीका है, जो कल्चर है, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। फ्रैंक ड्रोज हैविली ऑन मिखाइल बाख्तिन डायलॉग narratology. All literature as dialogic in nature because of depend of varieties and meaning. स्टोरीज़ की बात की, स्टोरीज डू नॉट बिलोंग्स टू द स्टोरी टेलर्स एंड स्टोरी लिसनर एज ऑल स्टोरीज आर। इन्होंने बोला बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी भी होती हैं जो स्टोरी टेलर से रिलेटेड नहीं होती और ना ही उन लिसनर्स से रिलेटेड होती हैं जो उसको सुन रहे होते हैं। They are not contribute to making of narrative serval but weave the thread of social relationship. तो सिलेक्शन कर लेना है वर्ड्स का, जैसे कि वीव द थ्रेड ऑफ सोशल रिलेशनशिप, मतलब कि ऐसी स्टोरीज़ को बनना जो कि किस तरीके से है, एक सोशल रिलेशनशिप को बुनती हुई नज़र आती हैं, जो समाज में लोग हैं उनको एक साथ करती हुई नज़र आती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जितनी भी कंप्लीट बुक है, जितने भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं, सब में वही बातें बताई जाती है, वही चीज़ें रिपीट होती हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर कर दूँ। इस बुक में अगर आपको फोक लिटरेचर का मीनिंग समझ में आ गया और फोक का मीनिंग समझ में आ गया तो आप इसके किसी भी आंसर को प्रेजेंट करने के लिए एबल हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें सेम होती हैं, कुछ चीज़ें उसमें नई ऐड होती हैं, और जो लैंग्वेज है बस वही चेंज हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि अभी जो मैं बता रही हूँ, जो कि आर्थर फ्रैंक ने बोला, ये कुछ डिफरेंट चीज़ बोल रहे हैं फोक को लेकर, वो भी वही चीज़ें बोल रहे हैं जो हमें ऑलरेडी पता है इतनी वीडियोस में पढ़ने के बाद। बट हाँ, ये कि उनका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड है वो डिफरेंट है, उनका जो बात करने का तरीका है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, जॉनरा ऑफ स्टोरी डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर देयर इज़ नो सच थिंग एज अ प्योर जॉनरा एंड ऑल टेल्स टाइप्स हैव अ सिम्बॉलिक रिलेशनशिप विद वन अनदर। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी स्टोरीज़ लिखे जा रही हैं दैट ऑल आर इन सेम जॉनरा, इसे जॉनर भी पढ़ते हैं। जॉनरा मतलब किस तरीके से वो उसको लिखा गया है, क्योंकि जब लिखने वाले राइटर्स अलग हैं, उनकी सोशल सिचुएशन अलग है, उनका सोशल रिलेशनशिप अलग है, सोसाइटी को लेकर उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, सो जो उनका राइटिंग वर्क होगा वो भी डिफरेंट होगा एक दूसरे से। Next point is, folk stories are hence not only bearers of cultural symbols and codes but are depictions of human values and inside the transcends and barrier of space and time. तो सिर्फ जो फोक स्टोरीज़ हैं वो कल्चर सिंबल को ही कोड नहीं करती कि सिर्फ कल्चर से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन देंगी आपको या सोसाइटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगी, बट मतलब इसके साथ और भी, लेकिन इसके अंदर किस चीज़ को डिपिक्ट किया जाता है, ह्यूमन वैल्यूज़ को, कि किस तरीके से किसी भी इंसान की क्या मोरल वैल्यूज़ होती हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ होती है। एंड इनसाइट का मतलब होता है बुद्धि से रिलेटेड, कि जो ह्यूमन बीइंग है उसने किस तरीके से अपने ब्रेन का, अपने इनसाइट का यूज़ किया है। और जो बैरियर है उसको भी बताते हैं। बैरियर मतलब कि जो बाधा है टाइम को लेकर, स्पेस को लेकर, उस चीज़ को भी प्रेजेंट करती है। Adaptation recontextualize and reinvents stories, present them from getting lost। और जो एडेप्टेशन है वो क्या करती है, रिकन्स्ट्रक्ट करती है इन स्टोरीज़ को, इन जितनी भी टेल्स होती हैं, जो लोगों की टेल्स हैं, जो फोक लोगों की टेल्स हैं, उनको क्या करती है, रिकन्स्ट्रक्ट करती है, दोबारा से उसे वेव करती है, बुनती है और दोबारा से उसको प्रेजेंट करती है ताकि वो लॉस्ट ना हो। फोक है, जो स्टोरीज़ हैं उनको बचाने की बात हो रही है कि एडेप्टेशन में लाने का मतलब ही यही है कि जो लोगों की टेल्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। फोक क्या होता है, फोक इज़ द पीपल इन जनरल एंड फोक रेफर्स टू समथिंग विच इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बिलीव्स एंड कस्टम ऑफ ऑर्डिनरी पीपल।
originating from the beliefs and custom of ordinary people. और folk क्या है? folk also a medium of mass communicating, लोगों से बातचीत करने का एक तरीका भी है folk, क्योंकि folk में जो लिखा जाता है वो क्या करता है, वो दूसरे लोगों तक पहुंचता है, बहुत सारे लोगों तक। मास कम्युनिकेशन क्यों बोला है? क्योंकि बहुत सारे लोगों तक, जब बहुत सारे लोग होते हैं, उनका अमाउंट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मास वर्ड का यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इसमें कि एडेप्टेशन क्या होता है। तो एडेप्टेशन होता है रिकास्टिंग ऑफ वर्क इन वन मीडियम टू फिट अनदर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया आइस कैंडी मैन नोवेल का, जो कि वापसी सिद्धवा जी ने लिखी है। आफ्टर दैट डिस्कस किया हमने फोक एंड एडेप्टेशन की। फोक और एडेप्टेशन क्या है, दोनों में क्या रिलेशन है। सबसे बेसिक रिलेशन यही है कि जो एडेप्टेशन है वो फोक को क्या करती है, रिकंस्ट्रक्ट करती है और उसको प्रिवेंट करती है ताकि वो लॉस्ट ना हो, सरवाइव कर सके इन द सोसाइटी। सो ये जो टॉपिक है ये हमारे यहीं कंप्लीट होता है। इसमें आप एडेप्टेशन पढ़ लेना, जैसे कि नीलकमल जी का एडेप्टेशन है आपके सिलेबस में कि उन्होंने किस स्टोरी को किस लैंग्वेज में या किस तरीके से एडेप्टेशन किया। गिरीश कर्नाड का एडेप्टेशन है नागा मंडाला पे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गिरीश कर्नाड का जो नागा मंडाला पे है ये शायद रिपीट हुआ था, इससे पहले आया हुआ ये क्वेश्चन 2020 में शायद यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो गिरीश कर्नाड का पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बोलोगे कि गिरीश कर्नाड को भी कंप्लीट किया जाए, तो ये बहुत छोटा सा एक पैराग्राफिक फॉर्म में आपको गूगल पे मिल जाएगा। बेसिकली जो चीज़ें समझने की थी वो यही थी कि एडेप्टेशन क्या होता है, फोक क्या होता है। ऐसे तो बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने एडेप्टेशन पे काम किया है, बट बेसिकली आपको मैं बोल रही हूँ एक ही कर लो आप, गिरीश कर्नाड का जो नागा मंडाला है। सो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट। स्टे कनेक्टेड। और अगर क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप एक हमारा दूसरा चैनल है जो इसके नीचे ही, जहाँ पे आप चैनल ओपन करते हो उसके नीचे आपको मिल जाएगा उसका लिंक, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो होंगी MEG 1 से लेके MEG 16 तक सारी उस पर अपडेट की जाएंगी। जो आपकी गाइडेंस होगी, जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगी, वो सारी वीडियोज़ भी वहीं पर डाली जाएंगी। दिस इज़ फॉर योर कन्वीनियंस कि आपको भी चीज़ें टाइमली मिल जाएँ, अच्छे से प्रॉपरली मिल जाएँ, और मुझे भी क्या हो, मैं भी थोड़ा सा उनको सेपरेट कर रही हूँ ताकि जो कंटेंट है वो यहाँ रहे इस चैनल पे, और न्यू चैनल पे आपका सिर्फ क्वेश्चन आंसर, गाइडेंस वीडियो, असेसमेंट से रिलेटेड जो आपके असाइनमेंट आएंगे उन सब से रिलेटेड अपडेट रहेगा। सो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।